दादू रोजी राम है, राजी कृजी कमार, दादू स्पर्शा सो पोस्या सब परिवार है। जो परमात्मा के सच्चे भगत है, राम के भगत है, वो राम को ही रोजी मानते हैं। राम नाम सुमरण करना ही उनकी रोजी है। और राम नाम का सुमरण करना, भजन करना, राम का काम ही उनकी जीविका है। और जो परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद मिल जाता है, उस प्रसाद को पाकर, राम नाम रस को पीकर ही आनंद से रहते हैं। इस प्रकार अपने इंद्रियादि सभी को पहुंचते हैं। पंच संतोष 100 मनमत वाला माए, दादू बागी भूख सब दूजा भावे नाय। अपनी पांचों इंद्रियों को और वो परमात्मा के अमृत रस में लगाते हैं। उसी मन को परमात्मा के राम नाम में लगाकर मतवाले हो जाते हैं। फिर ऐसा राम रस, ऐसा अमृत रस पीते हैं तो फिर संसार की भूख उनको लगेगी नहीं। दादू बागी भूख सब दूजा भावे नहीं। दूसरा संसार की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, मायावी पदार्थों को वो चाहते नहीं। दादू साहिब मेरे कपड़े, साहिब मेरा खान, साहिब सिर का ताज है, साहिब पिंड प्राण है। संत महापुरुषों के जो जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष होते हैं, ब्रह्मवेत्ता संत होते हैं, उनका तो वस्त्र भी परमात्मा है, ये दिशाएं उनके वस्त्र है। उनका खान पान भी ईश्वर है, परमात्मा है। अर्थात क्या खाते हो? राम नाम को, भजन को, सुमरण को और अमृत रस को खाते पीते हैं। साहिब सिर का ताज है और हमारे सिर का सिरमोड़ तो परमात्मा ही शिरोमणि। साहिब पिंड प्राण और परमात्मा ही हमारा पिंड है, शरीर है। और इस पिंड में भी तो परमात्मा रोम रोम में है। प्राण, वो प्राणनाथ परमात्मा ही प्राण होकर चल रहा है, जब भी हम जीवित हैं। साईं स संतोष दे भाव भक्ति विश्वास, सिद्धक सबूरी साथ दे मांगे दादू दास है। इसलिए हे प्रभु, हम तो आपसे यही मांगते हैं कि हे साईं, हे परमात्मा, हमें तो सत्य, सात्विक भाव और संतोष, संतुष्टता आपकी प्रति, आपके दिए हुए पद पदार्थों में हम संतुष्ट रहें और कुछ मांगे नहीं। भाव, श्रद्धा भाव, भक्ति, विश्वास, सिदक यानी समर्पित भाव, सबूरी, संतोष, साच, सत्य, ये हम मांगते हैं। दादू जी महाराज कहते हैं कि हमें तो ये 8 चीजें दे दो। साईं सत संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास, सिदक सबूरी, साथ दे मांगे दादूरा। ये 9 निधि है। तो ये 9 वस्तुएं हमें दे दो प्रभु। हम आपके अनन्य शरण होकर इन्हीं का सहारा लेकर और आपसे विनय कर रहे हैं, आपको प्राप्त हो जाएंगे। विश्वास के अंग को पूरा करके दादू जी महाराज पीयू पहचान का अंग कह रहे हैं। धन धन साहिब तू बड़ा कौन अनुपम रीत। इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप पीयू पहचान का अंग कह रहे हैं कि जब परमात्मा का इतना ही विश्वास है तो उस परमात्मा को पहचान कर परमात्मा से लग जाओ, विश्वास करके उससे जुड़ जाओ परमात्मा से। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वसाध्वा प्रणामम पारंगत। हरि गुरु सब संतों को नमस्कार करते हुए, जिन संतों ने उस निरंजन ब्रह्म की विश्वास करके और उस पीयू निरंजन ब्रह्म की पहचान की, उस पिया की पहचान की है, उन महापुरुषों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और उनके सत्संग में, उनके सानिध्य में हम भी उस पारगति को प्राप्त कर सकते हैं। सारों के हृदय के उस पर कोई ना आए, दादू ज्ञान विचार कर सोरा क्या मन माए। सारों के हृदय की है, शिरोमणि, सबका सिर मोड़ परमात्मा है। उस पर कोई ना है, उस परमात्मा के ऊपर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सभी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई। देवी देवता, भूत पिशाच, किन्नर, पीर, पैगंबर, देव दानव, मनुष्य, जानवर, कीट पतंग आदि, वृक्ष आदि, सब उस परमात्मा के बनाए हुए। तो परमात्मा सबका सिर मोड़ है, उसके ऊपर कोई नहीं है। सबके ऊपर हुक्म चलाने वाला, संचालन करने वाला परमात्मा है। वो सबको आधार देता है, सब उसके आधार से रहते हैं, सब उसके आश्रय रहते हैं। दादू ज्ञान विचार कर सो राख्या मनवा। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान विचार के द्वारा
उस परमात्मा को अपने भीतर धारण करो, मन में धारण करो, उसका सुमरण करो। देवन के सिर देव विराजत, ईश्वर के सिर ईश्वर कहिए। लालन के सिर लाल निरंतर, खूबन के सिर खूब झूलइए। पाकन के सिर पाक शिरोमणि, देख विचार उहे दृढ़ गइए। सुंदर एक सदा सिर ऊपर, और कछु हमको नहीं चाहिए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सब देवों के देव शिरोमणि निरंजन देव परमात्मा ईश्वरों का ईश्वर है, लालों का लाल है, खूबों का खूब है, वो पाकों का पाक शिरोमणि परमात्मा हमारा सिर का सिरताज है। एक राजपूत ने ऐसा नियम लिया कि मैं किसी नौकर का नौकर नहीं होऊंगा। एक बढ़िया के नौकरी करी तो बढ़िया किसी राजा के वहां जाता था जुहार करने, तो बढ़िया को छोड़कर राजा की नौकरी करने लग गया। नौकर का नौकर नहीं होना मुझे। राजा एक दिन बड़े बादशाह के आगे प्रणाम करने लगा। बोले कि राजा, आप तो सब देश के राजा हो, तो आप तो सबसे बड़े हो। के नहीं नहीं, मेरे से तो बड़े चक्रवर्ती सम्राट जो राजा बादशाह, वो मेरे से बड़ा। तो फिर तुम्हारी नौकरी नहीं करनी, मैं नौकरी उसकी करूंगा जो सबसे बड़ा। वो बादशाह की नौकरी करने लगा। एक दिन बादशाह भी परमात्मा की बंदगी करने के लिए और प्रार्थना करने लगा परमात्मा से, हे प्रभु हमें ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो वो राजपूत विचार करने लगा कि ये भी किसी से मांगता है। अरे बोले कि आप किससे मांगते हो, आप तो सबसे बड़े बादशाह हो, सम्राट हो, चक्रवर्ती। बोले कि सबसे बड़ा तो परमात्मा है, वो सारी सृष्टि का मालिक है। तो बोले कि मुझे नौकर का नौकर नहीं होना, मैं तो उस परमात्मा की बंदगी करूंगा, तुम्हारी नौकरी क्यों करूंगा। फिर वो परमात्मा कहां रहता है कि वो सर्वव्यापी है, जहां पुकारो वहीं प्रेम से प्रकट हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। जंगल में गया, एक मिट्टी का टीबा था, उस मिट्टी के टीले को ही परमात्मा का स्वरूप समझकर और उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाने लग गया कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारे को यही समझकर तुम्हारी यही नौकरी करूंगा, तुम्हारी परिक्रमा लगाऊंगा। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। पत्नी कहने लगी कि पतिदेव, घर में अब तो कुछ नहीं रहा, जो था सब खाने पीने में खर्च हो गया, और आप तनखा लाते नहीं हो। रोज नौकरी पे चले जाते हो लेकिन तनखा नहीं लाते हो। अरे बोले कि परमात्मा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। परमात्मा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, समझी। अब बेचारी क्या करे, मन महसूस कर रह जाए, जैसे तैसे रोटी बना के दे दे। अब वो जाए, दिन भर परिक्रमा लगाए, 8 घंटे ड्यूटी दे। जब भोजन का समय है तो टिफिन खोल के भोजन कर ले, बाकी परिक्रमा देता रहे। एक हाथ में भाला ले लिया और वो चौकीदार की तरह वहां पहरा लगाए। भगवान ने सोचा कि ये मेरी नौकरी कर रहा है मेरे भरोसे, और भगवान ने एक बार ऐसे ही कोई बालद इत्यादि आई, उसमें कोई आभूषण आदि इत्यादि सोना चांदी का एक बोरा था, वो गिर गया। प्रातःकाल आया, हवा के कारण उसमें मिट्टी आ गई। उसने देखा कि ये ऊंची ऊंची चीज क्या हो रही है, मिट्टी इतनी ऊंची कैसे हो रही, कौन है इसमें। तो भाला जो ही उसने भाला लगाया तो खड़खड़ाहट की आवाज आई। अरे बोले इसमें तो कोई आवाज आती है। मिट्टी हटा के देखा तो बोरा पड़ा है जिसमें सिक्के इत्यादि सोना चांदी धातु के थे। अरे बोले कि परमात्मा ने आज नौकरी दे दी, शाम को ड्यूटी करके और वो बोरा घर पे ले गया कि ले तेरी 7 पीढ़ियां खाएगी तो ही नहीं बीतेगी, परमात्मा ने इतना दे दिया, और मैं तो मेरी नौकरी पे जा रहा हूं। अरे नौकरी करने चला गया। तो ऐसा परमात्मा का सच्चा विश्वास हो कि सारों के सिर देके जो सबका शिरोमणि है उसकी नौकरी करो। नौकर की नौकरी क्या करनी। साधारण प्राणी संसार के जैसे वार्ड पंच इत्यादि, वार्ड पंच है, सरपंच है, कोई पार्षद है, कोई कलेक्टर है, कोई क्या है। जब राष्ट्रपति से जानकारी है तो छोटे मोटे वार्ड पंच सरपंच को क्या पूछते हो। जब मालिक, सारी सृष्टि का मालिक से जानकारी, तो देवी देवता क्या करेंगे, उनमें क्या शक्ति है। वार्ड पंच आपकी गली का काम करा सकता है, देवी देवता तुम्हारे कोई बच्चा बच्ची दे दे, कोई धन संपत्ति दे दे, कोई संसार की वस्तु दे देंगे, वो मोक्ष तो नहीं दे सकते हैं, मुक्ति तो नहीं दे सकते हैं।
जिस परमात्मा, जिस मालिक के हाथ में तो सारी सृष्टि है, देवी देवता भी उसके अधीन है, जब उसी की नौकरी करो ना। सब लालों सिर लाले, सब खूबों सिर खूब, सब पाकों सिर पाक है दादू का महबूब। इसलिए वो लालों का लाल है और सुंदरों का सुंदर वो परमात्मा है, पाकों पवित्रों का पवित्र वो परमात्मा है, वो मेरा महबूब है। दादू जी महाराज कहते हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गिर में भी हो गई लाल है। शेष महेश गणेश जहां लगे, विष्णु विरंची हूं के सिर स्वामी। व्यापक ब्रह्म अखंड अनावृत, बाहिर भीतर अंतर्यामी। और छोर अनंत कहे गुण, यही ते सुंदर है गण नामी। ऐसो प्रभु जिनके सिर ऊपर, क्यों परी है तिनको कहो खामी। ऐसा परमात्मा जब हमारे सिर ऊपर है तो फिर काहे की कमी हमारे। उसी का सुमरण करेंगे, उसी का भजन करेंगे। पर ब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्ये दादु वंदनम। इसलिए वो परे से परे परमात्मा, सबसे परे परमात्मा है, सबका शिरोमणि है, वही मेरा निरंजन देव है। निराकारम, उसो निराकाराकार से रहित निर्मल पवित्र, हम तो उसी की वंदना करते हैं। एक तत्वता ऊपरी इतनी तीन लोक ब्रह्मंडा, धरती गगन पवन और पानी सप्तद्वीप नौ खंडा। एक तत्व परमात्मा है, उस एक तत्व परमात्मा ने ये तीन लोक, ये ब्रह्मांड, पांच तत्व के ब्रह्मांड बना दिए। धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, सप्तद्वीप, सात द्वीप पृथ्वी के बनाए, नौ खंड बना दिए, अनेक ब्रह्मांड रच दिए। चंद्रमा, सूर्य, 84 लाख खान, दिन रात, 7 समुद्र बना दिए, 1.25 लाख मेरुगिरी पहाड़ बना दिए, 18 भार और तीर्थ, 18 भार वनस्पति, एक एक पेड़ का एक एक पत्ता लेकर अगर तोला जाए सबको इकट्ठा करके तो 18 भार यानी 18 क्विंटल और वो बनता है वजन। तो इतनी वनस्पति परमात्मा ने बना रखी। तीर्थ वर्त 68 तीर्थ, कई तीर्थ तो कई हैं, हजारों तीर्थ है। 14 लोक, 7 लोक नीचे के, तल तलातल वितल सुतल पाताल ये नीचे के हैं, और ओम भूर्भुव स्व और जन महर जन तप सत लोक ये 7 ऊपर के लोक हैं। ये 3 लोक और 14 भुवन परमात्मा ने बना रखे हैं। हम तो उस परमात्मा के बंदे हैं, दादू जी महाराज कहते हैं, उसकी बंदगी करते हैं। दादू जिन्यू एति कर दरी थम्बिन राखी, सो हमको क्यों बिसरे संत जन साकी। जिस परमात्मा ने देखो अदर आकाश रख रखा, बिना खंबे के, बिना खंबे के सूर्य चंद्रमा इत्यादि ग्रह डोल रहे हैं, कोई खंबा थोड़ी लगा रखा। अपन तो भवन बनाएंगे तो ये खंबे खड़े कर रखे हैं, जब भवन ठहरा हुआ, नहीं तो नीचे आ गिरे। बिन तंबा जिन गगन राया, सो रया सबन में समाई। पाताल माई जे आराधे, वासुकी रे गुण गाई। सो हमको क्यों बिसरे संत जन साकी। हम उस परमात्मा को कैसे भूलेंगे, संतों की साक्षी है, जिसने जमी आसमान बिना थुनी थंब के बना रखे हैं। जमी आसमान जिन राके थुनी थंब, बिन सुन भाई यार ताकि बंदगी भी कीजिए। आदम का आदम जो होत है माहिनदार, जाई जाके काम बीच शीस त्याग दीजिए। खाइए खजाना जाका खर्चिए, 1000 बाती वैसे खासे कादर का नाम क्यों ना लीजिए। बद जबा बद दीठे बद फेल दूर कर, खेमदास सिदक सबूरी प्याला पीजिए। इसलिए परमात्मा के बनाए हुए सृष्टि को देखकर, उसकी समर्थता देखकर उस पर विश्वास करो कि उस पिया ने बनाए हैं। दादू जिन प्राण पिंड हमको दिया, अंतर से वेताय, जे आवे ओ शान सिर सोई नाम संभाय। जिस परमात्मा ने ये शरीर बनाकर, ये पिंड बनाकर इसमें प्राण डाल दिए और हमारी रक्षा करता है वो परमात्मा, इसलिए उस परमात्मा का नाम को क्यों नहीं संभालते हो।
दादू जिन मुझको पैदा किया मेरा साहिब सोई, मैं बंदा उस राम का जिन सृजा सब कोई। जिस परमात्मा ने मुझे गर्भवास में रक्षा करके और जन्म दिया है, मेरा तो वही सच्चा परमात्मा है। मैं उसी राम का बंदा हूं जिस परमात्मा ने मुझे सिरजा है। दादू एक सगा संसार में जिन्हें सिरजे सोई, मनसा वाचा कर्मणा और न दूजा कोई है। इसलिए वही सगा है इस संसार में। संसार के प्राणी तो स्वार्थी है, और जिस परमात्मा ने मुझे सिरजा है वही मेरा मन वचन कर्म से मेरा साथी संगी है, और मैं मन वचन कर्म से उसके अलावा किसी और दूसरे को नहीं जानता हूं। जेता कंत कबीर का सोई वर हूं, मनसा वाचा कर्मणा मैं न करूं। इसलिए मैं तो जिस कबीर ने जिस परमात्मा का वर्ण किया, जिसको अपना कंत पति पर भरतार माना है, हमने भी मन वचन कर्म से उसी परमात्मा को अपना माना है। दादू जी महाराज के पास जब आमेर में दादू जी महाराज सांबर में एक भाई को लौंग और काली मिर्च दिया, जिसके कारण उसके 2 बच्चे उत्पन्न हुए, गरीबदास और मस्किनदास। वो दादू जी महाराज के शिष्य हो गए, गरीबदास और मस्किनदास कहलाए। जो 2 बायां प्रकट हुई थी, वो 2 बायां रामाबाई और श्यामाबाई, वो भी दादू जी महाराज के शिष्य बन गई और भगवान का भजन किया। ब्राह्मणों